हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम और आप मिलकर भगवान के कथा सुनते हैं। कथा है अभिमान त्यागो। एक बार देवर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी सघन वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी घनी छाया वाला सेमल का वृक्ष देखा। उसकी छाया में विश्राम करने का विचार कर नारद जी उसके नीचे बैठ गए। उसकी शीतल छाया में उन्हें बड़ा आनंद मिला। वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने सेमल के वृक्ष से पूछा, वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराता क्यों नहीं? सेमल के वृक्ष ने हंसते हुए कहा, देवर्षि, पवन का क्या सामर्थ्य है कि वो ही मुझे गिराए? नारद जी को लगा कि सेमल अभिमान की नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। स्वर्गलोक में जाकर नारद जी ने पवन देव से कहा, सेमल वृक्ष अभिमान पूर्वक दत्त वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, इसीलिए उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन देव को अपनी निंदा करने वाले सेमल वृक्ष पर बहुत क्रोध आया। वो उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिए। सेमल का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे आने वाले संकट का बोध हो गया। उसने तुरंत स्वयं को बचाने का उपाय कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ लिए और ठूंठ की तरह खड़ा हो गए। पवन ने पूरी शक्ति से उसे उखाड़ने की कोशिश की, पर वो ठूंठ का कुछ न बिगाड़ सका। अंत में निराश होकर पवन देव वापस लौट गए। कुछ दिन बाद नारद जी उस वृक्ष की दशा देखने के लिए फिर उस वन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वृक्ष हरा भरा ज्यों की त्यों खड़े हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वृक्ष से पूछा, पवन देव ने तुम्हें उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की, पर तुम तो ज्यों की त्यों खड़े हो, इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, देवर्षि, मेरे पास इतना वैभव है, फिर भी मैं इसके मोह में बंधा नहीं हूँ। लोक सेवा के लिए मैंने इतने पत्ते धारण किए हुए हैं, परंतु जब जब जरूरी समझता हूँ अपने वैभव को बिना हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूंठ बन जाता हूँ। मुझे अपने वैभव पर गर्व नहीं है, वरन ठूंठ होने का अभिमान है। इसीलिए मैंने पवन देव का उपेक्षा की। वो कर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे। आप देख रहे हैं कि उसे निर्लिप्त कर्मयोग के कारण मैं प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी पहले की भांति खड़ा हूँ।